हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, परवलय y का वर्ग बराबर 16x के सापेक्ष निम्नलिखित बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए, जहां हमें बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 0,1। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास परवलय का मानक समीकरण दे रखा है जो कि है y का वर्ग बराबर 4ax एवं एक बिंदु हम मान लेते हैं a है, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1। तो हमारा परवलय यदि y का वर्ग बराबर 4ax कुछ इस प्रकार है, तो a बिंदु की स्थिति तीन स्थितियां हो सकती है कि a बिंदु हमारा कहां कहां हो सकता है। एक तो a बिंदु परवलय के ऊपर उपस्थित हो सकता है, एक बिंदु a है वह परवलय के अंदर उपस्थित हो सकता है, और एक बिंदु परवलय के बाहर उपस्थित हो सकता है, जो कि हम कुछ इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास परवलय का समीकरण है y का वर्ग बराबर 4ax, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं y का वर्ग माइनस 4ax, जिसे हम s के बराबर मान लेते हैं। जब हम a बिंदु को परवलय की समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास s1 का मान प्राप्त होगा, जो कि होगा y1 का वर्ग माइनस 4ax1। यदि हमारे पास s1 का मान बिंदु a का मान परवलय की समीकरण में रखने पर हमारे पास s1 का मान 0 प्राप्त होता है, तो हमारा जो बिंदु है a वह परवलय के ऊपर उपस्थित होता है। यह हमारी प्रथम स्थिति होगी। यदि हमारे पास जो s1 का मान है वह धनात्मक प्राप्त होता है, तो इस स्थिति पर a बिंदु है वह परवलय के बाहर उपस्थित होता है। इस स्थिति पर वह परवलय के ऊपर उपस्थित होता है। जब s1 का मान 0 प्राप्त होगा तो वह परवलय के ऊपर उपस्थित होगा। जब s1 का मान धनात्मक प्राप्त होगा तो वह परवलय के बाहर उपस्थित होगा, एवं जब हमारे पास s1 का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा तो वह परवलय के अंदर उपस्थित होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है जो कि है y का वर्ग बराबर 16x, जिसे हम लिख सकते हैं y का वर्ग माइनस 16x, जिसे हम s के बराबर मान लेते हैं, एवं हमें बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 0,1। तो हम बिंदु के निर्देशांक परवलय की समीकरण में रखते हैं और s1 का मान प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास s1 का मान प्राप्त होगा, जो कि होगा x की जगह 0 और y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग माइनस 16 गुणा 0, तो हमारे पास s1 का मान प्राप्त होगा 1। तो मुख्य अवधारणा से हमने देखा था, यदि s1 का मान हमारे पास धनात्मक प्राप्त होगा तो जो हमारा बिंदु है वह परवलय के बाहर उपस्थित होगा। तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने बिंदु 0,1 की स्थिति पता की, जो कि हमारे पास प्राप्त हुई परवलय के बाहर। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।